अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दिस इज़ प्रोफेसर ज़ैब। आज से हम एक लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम 9th फिज़िक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को चैप्टर वाइज हम सॉल्व करेंगे। चैप्टर वाइज जितने भी चैप्टर्स हमारे 9th फिज़िक्स के उनके न्यूमेरिकल्स को हर एक लेक्चर के अंदर एक चैप्टर के कंप्लीट न्यूमेरिकल्स को वन बाय वन हम इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर सॉल्व करेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आपको मिल सके। तो चलिए लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ करते हैं। आज की हमारी लेक्चर सीरीज़ का जो पहला लेक्चर है उसके अंदर 9th फिज़िक्स यूनिट नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 1 है हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। इस चैप्टर के अंदर हमने कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ को स्टडी किया था और इसके अंदर कुछ हमने मेजरमेंट्स की थी कुछ इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए। उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं इस चैप्टर के एंड के अंदर हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहली जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 1.1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ यूजिंग प्रीफिक्सेस। हमने प्रीफिक्सेस का एक टॉपिक पढ़ा था। तो कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ क्वांटिटीज़ हैं चार, इन चार की चार क्वांटिटीज़ को हमने एक्सप्रेस करना है प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हुए। यानी कि इनको ये जो क्वांटिटीज़ लिखी हुई हैं ये किसी एक क्वांटिटी के अंदर किसी अमाउंट को एक दी हुई है, इसको हमने इसकी प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हुए इनको एक्सप्रेस करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें किलोग्राम के अंदर है तो हमने ग्राम के अंदर करना है, वॉट के अंदर है तो किलोवाट या माइक्रो वॉट के अंदर हम कन्वर्ट कर सकते हैं, सेकंड है तो माइक्रो सेकंड के अंदर हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपल हमने सिर्फ क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स हैं उनको हमने कन्वर्ट करना है। जैसे कि फर्स्ट क्वांटिटी हमें गिवन है 5000 ग्राम। तो ये 5000 ग्राम है, ये हमारे पास 10 जीरो है जिसको हम 10⁻³ लिख सकते हैं। 5 क्रॉस 10⁻³ हमारे पास 5000 होता है। ठीक है, तो 5000 हो गया 5 क्रॉस 10⁻³ और 10⁻³ किसके इक्वल होता है? किलो के। किलो के इक्वल होता है हमारे पास 10⁻³ 10 क्रॉस 10 हमारे पास 1000 होता है। तो 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम्स होते हैं। तो 10⁻³ को हम किलो लिख सकते हैं। तो हम ये जो 5 क्रॉस 10⁻³ ग्राम था इसको हम 5 किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपली हमने 5000 ग्राम को 5 किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट कर दिया प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हुए। सेकंड हमारे पास है 20 लाख वाट। 20 लाख वाट है, कितने जीरो हैं? 6 जीरो यहाँ पे यूज़ हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हम इसको 10⁻6 लिख देंगे। 10⁻6 हमारे पास किसके इक्वल होता है? मेगा के। मेगा हमारे पास इक्वल होता है 10⁻6। ये क्वांटिटीज़ हैं, ये कांस्टेंट है और ये आपने इनको याद रखना है। मेगा हमारे पास 10⁻6 के इक्वल होता है। तो सिंपल हमने पहले इसको कन्वर्ट किया 2 क्रॉस 10⁻6 वाट और फिर हमने 10⁻6 को हमने लिख दिया मेगा। तो ये हमारे पास 2 मेगावाट हो जाएगा। थर्ड हमारे पास है 52 क्रॉस 10⁻10 kg। अब ये 52 है, इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो हम लिख सकते हैं 5.2 क्रॉस 10⁻1। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम 52 था, 5.2 को हमने लिख दिया 10 क्रॉस 2। जब आप 5.2 को 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास 52 ही आंसर आएगा। तो 5.2 क्रॉस 10⁻1 कर दिया, मल्टीप्लाई 10⁻10, ये हमारे पास वही का वही है। और केजी है, किलो को हमने 10⁻3 लिख दिया जैसा कि हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया था। तो हमने क्या किया, किलो को लिख दिया 10⁻3 और ग्राम हमारे पास वैसे के वैसे आ गया। अब देखिए जब हमारे पास बेसिस सेम होती है ना तो पावर एड अप होती है। 10 10 10 बेसिस सेम है, इनकी पावर कितनी है? 1 है, -10 है, 3 है। 3 और 1 4 हो जाएगा और 10⁻10 में से जब 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 10⁻6। तो हमारे पास 5.2 क्रॉस 10⁻6 ग्राम बच जाएगा। ये 10⁻6 जो है दिस इज़ माइक्रो। ये आपने याद रखना है, मेगा जो था वो वैल्यू प्लस के अंदर होती है, जो -6 होगी वो क्या होगी? माइक्रो होगी। तो 5.2 माइक्रोग्राम हमारे पास हो जाएगी। ठीक है, लास्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है 225 क्रॉस 10⁻8 सेकेंड। तो ये 225 है, जब हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे दो वैल्यूज़ हैं तो हमारे पास 10 पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि हमने जो ये पॉइंट है ये दो वैल्यूज़ के इस तरफ कन्वर्ट किया है। अगर हम इसके यहाँ पे पॉइंट लगा देते 0.2225 तो हम यहाँ पे 10⁻3 लिखते। ठीक है, तो
तो चूँकि हमने जो पॉइंट है वो दो वैल्यूज़ आगे कन्वर्ट की है, तो हमारे पास यहाँ पे 10⁻2 आएगा। क्रॉस 10⁻8 वैसे के वैसे, -8 में से 2 जाएगा तो -6 बचेगा। -6 को अगेन हम माइक्रो लिख सकते हैं, तो 2.25 माइक्रो सेकेंड हमारे पास हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हमने प्रॉब्लम नंबर 1.1 को हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड द पिको रिलेट टू ईच अदर। ये तीन क्वांटिटीज हैं, ये तीन प्रीफिक्सेस हैं, माइक्रो, नैनो एंड पिको। वो कह रहा है ये तीनों आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह रिलेट करते हैं, ये आपने बताना है। पहले हम रिलेशन स्टडी करते हैं माइक्रो और नैनो का, कि माइक्रो और नैनो किस तरह आपस में रिलेट करते हैं। 1 नैनो में पता है किसके इक्वल होता है, 10⁻9 के। जब हम इसको इसकी पावर को अलग करके लिखें, 10⁻3 क्रॉस 10⁻6 लिख दें, चूँकि बेसिस सेम है तो पावर एडअप हो जाती हैं, -6 -3 -9 बनेगा, वो वही की वही फॉर्म दोबारा बन जाएगी। इसका मतलब है हम 10⁻9 को 10⁻3 क्रॉस 10⁻6 लिख सकते हैं। जब हम इस तरह लिखेंगे तो हमारे पास जो 10⁻6 है वो किसके इक्वल होता है, हमने प्रीवियस एग्जाम्पल के अंदर सॉल्व किया प्रॉब्लम के अंदर, 10⁻6 माइक्रो के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे लिख कैसे तो माइक्रो लिख सकते हैं। तो 1 नैनो हमारे पास 10⁻3 माइक्रो के इक्वल भी होता है। ये माइक्रो और नैनो का आपस में रिलेशन है। इसी तरह रिलेशन बिटवीन माइक्रो एंड पिको, पिको और माइक्रो के दरमियान का रिलेशन है। 1 पिको में पता है 10⁻12 के इक्वल होता है। ये 10⁻12 को हम लिख सकते हैं 10⁻6 क्रॉस 10⁻6। तो 1 पिको हमारे पास, ये 10⁻6 को माइक्रो लिख देंगे, तो 1 पिको हमारे पास 10⁻6 माइक्रो के इक्वल होता है। इसी तरह नैनो और पिको के दरमियान का रिलेशन है। 1 पिको हमें पता है किसके इक्वल होता है, 10⁻12। इसको हम अलग करके लिख सकते हैं 10⁻3 क्रॉस 10⁻9। तो 1 पिको हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 10⁻3 नैनो, क्योंकि हमारे पास 1 नैनो किसके इक्वल होता है 10⁻9 के। तो 10⁻9 हमारे पास यहाँ पे नैनो आ जाएगा। तो ये पिको और नैनो का आपस में एक रिलेशन है। एग्जाम्पल न्यूमेरिकल फॉर्म नंबर 1.3 है, योर हेयर्स ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे। हमारे वो कह रहा है आपके जो बाल हैं वो 1 मिलीमीटर पर डे की ग्रोथ रेट के साथ बढ़ रहे हैं। फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन मिलीमीटर पर सेकेंड। वो कह रहा है मिलीमीटर पर सेकेंड की जो ग्रोथ रेट है वो आपने फाइंड करनी है। यहाँ से इससे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे नैनोमीटर होगा, नैनोमीटर पर सेकेंड जो हमने ग्रोथ रेट फाइंड करनी है। तो ग्रोथ रेट जो उसने गिवन दी हुई है वो दी हुई है 1 मिलीमीटर पर डे, यानी कि एक दिन के अंदर 1 मिलीमीटर बाल का जो साइज़ है वो बड़ा होता है। तो 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 1 डे, ठीक है। तो 1 मिलीमीटर हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 1 क्रॉस 10⁻3 मीटर, क्योंकि मिली हमारे पास किसके इक्वल होता है 10⁻3। तो 1 क्रॉस 10⁻3 मीटर डिवाइडेड बाय एक दिन के अंदर कितने सेकंड होते हैं वो आपने निकाल लेने, ठीक है। वो आपने किस तरह निकालने हैं, 60 हमारे पास जो है वो मिनट्स हैं, 60 हमारे पास सेकंड्स हैं, और 24 हमारे पास आवर्स हैं। इसको आप जब मल्टीप्लाई करवाएंगे आपस पास तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये 10⁻3 है, ये 10⁻4 नीचे डिवाइड हो रहा है। ये जब डिवाइड हो रहा था 10⁻4 तो प्लस का था, जब ये 10⁻4 ऊपर जाएगा तो ये माइनस क्या हो जाएगा। तो -3 -4 हमारे पास क्या आ जाएगा, -7, और 1 डिवाइडेड बाई 8.64 हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। ये सेकंड नीचे था, ऊपर जाके पर सेकंड हो जाएगा। तो 10⁻7 मीटर पर सेकंड। अब ये पॉइंट देखें, जब भी हम पॉइंट को इस तरह से इस तरफ अगर मूव करवाते हैं तो हमारे पास 10 की जो पावर होती है वो प्लस के अंदर होती है, लेकिन जब हम 0 को इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन के अंदर मूव करवाएंगे तो हमारे पास ऊपर 10 की जो पावर आती है वो माइनस की फॉर्म के अंदर आती है। तो हमारे पास पॉइंट यहाँ पे था, 0 के साथ पॉइंट था। जब हमने पॉइंट को 2 हिंट से यहाँ पे लेके आए 11.57 किया तो हमारे पास 10 की पावर -2 हो जाएगी। तो 10 की पावर -2 ये वाली, 10⁻7 ये है, तो हमारे पास 10⁻9 हो जाएगा। और 10⁻9 हमारे पास किसके होता है, नैनो के। तो हमारे पास जो ग्रोथ रेट होगी नैनोमीटर पर सेकंड के अंदर वो कितनी होगी, 11.57 नैनोमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट हमारे पास है जी 1.4। हमारे पास फॉलोइंग जो है एक कुछ क्वांटिटीज़ लिखी हुई हैं, उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना है, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट है 1168 क्रॉस 10⁻27 है। जब हम इसके पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट हम यहाँ पे लगाएंगे, तो चूँकि हम 3 क्वांटिटीज़ यहाँ पे आए हैं तो हमारे पास 10⁻3 हो जाएगा। और ये माइनस का 27 है, ये प्लस का 3 है, ये माइनस हो गई तो 10⁻24 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास सेकंड जो है वो 32 क्रॉस 10⁻5 है। तो जब हम पॉइंट लगाएंगे 3.2 क्रॉस 10⁻5 करेंगे तो हमारे पास 10 की पावर 1 आएगा। तो 1 और
5 10⁻⁶ हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट 725 क्रॉस 10⁻⁵ kg है। जब हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 10⁻² हो जाएगा। ठीक है, 10⁻² ये है, -5 ये है और ये kg है, तो किलो की जगह हम 10⁻³ लिख सकते हैं, हम 10⁻³ लिख देंगे। अब प्लस का 3 है, प्लस का 2 है, 3 और 2 5 हो जाएगा प्लस का, और माइनस का 5, प्लस का 5 माइनस का 5, तो ये वाली टर्म जो होंगी वापस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो हमारे पास क्या बचेगा, 7.25 ग्राम बच जाएगा। लास्ट हमारे पास है जी इसका पार्ट 0.02 क्रॉस 10⁻⁸। ये 0 को जब हम 2 इंच से इस तरफ कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 10⁻² हो जाएगा। तो 2 क्रॉस 10⁻² क्रॉस 10⁻⁸, तो ये 10⁻10 हो जाएगा। माइनस का 8 माइनस का 2 माइनस का 10। नेक्स्ट हमारे पास है 1.5, राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमारे पास क्वांटिटीज लिखी हुई हैं, उनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना है। फर्स्ट हमारे पास है 6400 किलोग्राम है, किलो को हम ख़त्म करेंगे, किलोमीटर है सॉरी, किलोग्राम नहीं है। तो हमारे पास ये 6400 किलोमीटर है। तो जब हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो ये 6.4 क्रॉस 10⁻³ किलोमीटर हो जाएगा। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह हमारे पास ये हमारे पास जब हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10⁻5 सॉरी ये 10⁻4 आएगा यहाँ पे, बिकॉज हमने जो 0 को कन्वर्ट किया वो 1 2 3 और 4 हिस्से में कन्वर्ट किया, तो हमारे पास 3.8 क्रॉस 10⁻4 किलोमीटर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जब हम पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे तो हमारे पास कितने ज़ीरो हैं, 8 ज़ीरो हैं, तो 10⁻8 मीटर पर सेकेंड आएगा। ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें मिस्टेक कर लेते होते हैं, जैसे कि मैंने ऊपर सॉल्व भी किया, यही यहाँ पे मैंने जब बताया था कि आपने किस तरह निकालना है, ये वही है कि आपने बताना है कि सेकंड इन अ डे, एक दिन के अंदर कितने सेकंड होते हैं, एक दिन कितने घंटे होते हैं, 24 को आपने मल्टीप्लाई करना है 3600 से, क्योंकि 3600 सेकंड होते हैं। तो 3600 सेकंड को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे 24 के साथ तो आपके पास आ जाएगा 86,400 सेकंड। अगर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखें तो हम इसको यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो 10⁻4 सेकंड आ जाएगा। यही वैल्यू हमने इस एग्जांपल के अंदर हमने यहाँ पे लिखी थी वाली। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट हमारे पास है 1.6, ऑन क्लोजिंग द जॉज ऑफ अ वर्नियर क्लीपर वगैरह। जब हम वर्नियर क्लीपर के जो जॉज होते हैं, 2 जॉज अपर और लोअर, जब हम उसको बंद करते हैं, 0 ऑफ द वर्नियर स्केल इज़ ऑन द राइट ऑफ इट। तो जो वर्नियर स्केल का जो 0 है वो राइट साइड के ऊपर होता है मेन स्केल के, सच डैट द 4th डिवीजन ऑफ इट्स वर्नियर क्लीपर कंसाइड। जबकि जो 4th डिवीजन है वर्नियर क्लीपर की वो कंसाइड कर रही होती है विद वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन। तो फाइंड इट्स 0 एरर एंड 0 करेक्शन। 0 एरर हमने फाइंड करना है और 0 करेक्शन फाइंड करना है। ये हम टॉपिक के अंदर भी स्टडी कर चुके हैं। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ डिवीजन है वर्नियर स्केल के ऊपर वो कितनी है, 4 है। ठीक है। लीस्ट काउंट हमारे पास वर्नियर क्लीपर का कितना होता है, 0.01 सेंटीमीटर। तो 0 एरर को हमने जब फाइंड करना होता है तो वो जो सी लाइन कंसाइड कर रही होती है उसको हमने मल्टीप्लाई करवाना होता है उसके लीस्ट काउंट के साथ। तो हम इसको लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 0.04 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास 0 एरर है। एज द 0 एरर ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट साइड ऑफ द 0 ऑफ द मेन स्केल, सो 0 एरर विल बी पॉजिटिव। तो हमारे पास 0 एरर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जब 0 एरर पॉजिटिव होगा तो हम उसके अंदर करेक्शन क्या करेंगे, -0.04 सेंटीमीटर उसके अंदर कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 1.7, अ स्क्रू गेज हैज़ अ 50 डिवीजन ऑन इट्स सर्कुलर स्केल। एक स्क्रू गेज है जिसके ऊपर 50 डिवीजन है उसके सर्कुलर स्केल के ऊपर। द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज़ 0.5 मिलीमीटर, और जो स्क्रू गेज की जो पिच है वो 0.5 मिलीमीटर है। तो व्हाट इज़ इट्स लीस्ट काउंट, वो कहता है लीस्ट काउंट फाइंड करें। सिंपल सा फार्मूला है, नंबर ऑफ डिवीजन हमें पता है, पिच हमें पता है, तो हमने क्या करना है, पिच को डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ डिवीजन के साथ, तो हमें लीस्ट काउंट मिल जाएगा। पिच हमारे पास कितनी है, 0.5 मिलीमीटर है। नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन हमारे पास कितनी है, 50 है, तो ये 0.01 मिलीमीटर आ जाएगा। इसको हम सेंटीमीटर के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 0.01 सेंटीमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह। कौन सी क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनके अंदर 3 जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हैं। तो यहाँ पे देखें इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 3 से ज़्यादा हैं।
यानी कि 1 2 3 4 5 है। डी के अंदर भी देखें तो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 है, जबकि बी और सी के अंदर देखें तो आपके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 3 हैं, यानी कि 9 0 एंड 3। यहाँ तक इसकी सिग्निफिकेंट फिगर होती हैं, आगे वाली सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे इसकी सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, 1 2 और 3। तो बी एंड द सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है 1.9, व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। तो कह रहे हैं इन सब की सिग्निफिकेंट फिगर्स बनना है कितनी कितनी है। इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हैं, 1 2 3 4। इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हैं, 1 2 3। इसकी सिग्निफिकेंट भी 3 है, 1 2 3। और इसकी सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास कितनी है, 4। ठीक है बच्चे। लास्ट प्रॉब्लम है हमारा न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 1 का। अ चॉकलेट रैपर इज़ 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक चॉकलेट का रैपर है जिसकी लेंथ 6.7 सेंटीमीटर है एंड 5.4 सेंटीमीटर वाइड, और वो जो उसकी जो चौड़ाई है वो 5.4 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट इट्स एरिया अप टू रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। वगैरह उसका एरिया आपने कैलकुलेट करना है अप टू रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। So length of the chocolate wrapper is 6.7 centimeter. Width of the chocolate wrapper is 5.4 centimeter. Required हमारे पास क्या है, एरिया हमने फाइंड करना है। एरिया हमारे पास क्या होता है, लेंथ क्रॉस विड्थ। लेंथ को हमने मल्टीप्लाई करा है विड्थ के साथ, तो हमारे पास 36.18 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। जबकि उसने हमें क्या कहा है कि एरिया जो हमने कैलकुलेट करना है अप टू अ रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो रीजनेबल नंबर हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के हमने वो एरिया बताना है। सो एज द लीस्ट नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स इज ऑब्जर्व्ड आर 2। इसके अंदर 2 जो हैं वो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, वो 36 हैं। तो हमारे पास वो जो चॉकलेट का रैपर है उसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था हमारे पास 9th फिजिक्स यूनिट नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर किसी का भी क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर इजीली पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।